सो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओयान और ग्रे टेलर के बीच की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहां पर अब ग्रे टेलर ने शाओयान को ब्लैक लीग के बारे में बता दिया था कि ये वही टीम है जिसको हान फेंग के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए शाओयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। और फिर वो ग्रे टेलर से कहता है कि अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं हमेशा ही इसी तरीके से आपकी मदद करते रहूंगा, आपकी सेवा करते रहूंगा। टेलर कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें मेन पावर का लीडर बना दूंगा, जिससे कि फिर तुम्हें कभी भी लोगों को ऑर्डर देने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे उसकी चिंता हो रही है जो कि यहाँ पर डोजोंग लेवल वाली आई थी। अगर उसने ब्लैक लीग को ज्वाइन कर लिया, ये तुम्हारे और मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। शाओयान ग्रे टेलर से कहता है कि आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो कभी भी ब्लैक लीग को ज्वाइन नहीं करेगी और जो मसला उसके और मेरे बीच का है उसे किसी दूसरे के द्वारा तो सुलझाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए उस मसले के बारे में मैं आपको तक नहीं बताना चाहता। तो ग्रे टेलर उसकी बात को समझते हैं और फिर जैसे ही शाओयान यहाँ से जाने लगता है, ग्रे टेलर उसको रोकते हैं और उससे कहते हैं कि रुक जाओ, भी तुम्हें बताने के लिए मेरे पास में कुछ और भी बचा हुआ है, जो कि तुम्हारी ब्रदर शाओ ली के बारे में है। वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, क्योंकि जब से तुम यहाँ से गए वो भी यहाँ से चला गया। ग्रे टेलर उसे सारी की सारी चीजें बता देते हैं, जिसके बाद फिर शाओयान वहाँ से निकलते हुए अपने दोस्त लिंगयान के पास में चला आता है, जो कि शाओयान से कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम अभी एकेडमी में इस वक्त रुकना चाहोगे, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा ही था कि तुम जब भी यहाँ से गामा एम्पायर में जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ में ही चलूंगा, जहाँ से हम दोनों ही साथ में ही वापस आएंगे। लेकिन शाओयान अभी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तो फिर वो शाओयान से कहता है कि क्या तुम यहाँ से अपने सेकंड ब्रदर को ढूंढने के लिए जाना चाहते हो, जिसके बात को सुनकर फिर शाओयान तुरंत ही रुक जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम भी मेरे भाई के बारे में जानते हो। तो लिंगयान शाओयान से कहता है कि हाँ, मैं उसे काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ग्रेट टेलर ने मुझे तुम्हारे भाई शाओ ली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था। और तुम्हारा भाई शाओ ली इस बात को मान चुका था कि तुम मर चुके हो, और तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए उसने हीजियाओ वैली में एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर दिया, जिस टीम में ऐसे असिस्टेंट्स हैं जिनको खुद शाओ ली ने ही चुना है। वो उन सभी के सभी लोगों से बदला लेना चाहता है जो उसकी नजर में तुम्हारी मौत का कारण थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पर उससे हर कोई कमजोर ही हो। हेई मैग में काफी सारे ऐसे भी मास्टर्स हैं जो कि शाओ ली को पकड़ के अब उसको मारना चाहते हैं। वो उसकी जान के पीछे पड़ चुके हैं, इसीलिए मुझे डर है कि अब तो वहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये बात जो मैंने तुम्हें बताई है वो थोड़े समय पहले की है और अभी करंट में तो और भी ज्यादा लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि जितने भी लोग शाओ ली को मारना चाहते हैं वो सभी के सभी लोग बिलोंग करते हैं ब्लड सेक्ट के सुजरन जेल से। तो अब तुम ये सोच ही सकते हो कि ये समय शाओ ली के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें अच्छे लोगों की टुकड़ी को लेकर उसे बचाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद हमें किसी अनहोनी का भी सामना करना पड़े। तो शाओयान कहता है कि मुझे उन लोगों को अपने साथ में ले जाना चाहिए जिन्हें एल्डर्स ने खुद ही ब्लैक लीग से फाइट करने के लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि वो लोग इस काम में मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ पर, तुम इस काम में मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। तो फिर लिंगयान उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो जिस पैन गेट को तुमने खुद ही बनाया था, अब उसमें काफी सारे नए और काबिल स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। इसके बाद फिर हमें कुछ उड़ने वाले जहाजों पर शाओयान और उसके पैन गेट की सेना को जाते हुए दिखाया जाता है, और जाते हुए उन सभी लोगों को उनके मिशन के बारे में भी बता दिया जाता है कि उन्हें आखिर किस काम के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो बताते हैं कि हमारे सेक्ट मास्टर जो कि है शाओयान, उनका सेकंड ब्रदर अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, जहाँ पे जाकर हम लोगों को उन्हें बचाना है। इसीलिए मैंने तुम लोगों जैसे काबिल फाइटर्स को चुना है। लेकिन इतना याद रखना कि जो ब्लैक लीग की टीम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव है, यहाँ तक कि वो कई बार हमारी कैनान अकेडमी पर अटैक करने के लिए भी आ चुके हैं। और इस बार हम लोग हमलावरों के ऊपर ही हमला करने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग उनके घर में घुस के उन्हीं को मार के आएंगे और उन्हें ये सबक सिखा के आएंगे कि उन लोगों ने गलत फाइटर्स के साथ में पंगा ले लिया है। उन्हें दिखा देंगे कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और इतना सारा मोटिवेशन लेने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं, केवल इस भरोसे पर कि वो लोग वहाँ से जीत कर ही वापस लौट कर आएंगे। इसके बाद अब शाओयान उससे कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया इन 2 सालों के लिए मेरा सब कुछ संभालने के लिए, क्योंकि मेरे ना होने की वजह से ये सब कुछ बिखर सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी ये विरासत मुझे पहले से ज्यादा बेहतर मिली है। और फिर तभी जुएर की बंदिश शाओयान से कहती है क्या अभी पैनमैन उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को रखता है जितना कि तुम लोग उनको बता रहे हो। और तभी जियन शाओयान से कहने लगती है कि मेरे बारे में तो तुम बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैंने भी पैनमैन को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद की। तो शाओयान कहता है कि हाँ, तुम्हारा भी इसमें काफी बड़ा योगदान रहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इन 2 सालों में जरा सी भी बड़ी क्यों ना हुई।
होगी। तो जियन कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि कोई मुझे अचानक से ही छोड़कर चला गया, जिससे कि फिर मुझे ठीक तरीके से कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो शाओयान उससे कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे कि तुम अपनी बॉडी को कभी भी किसी तरीके से चेंज कर सकती हो। तो जियान उससे कहती है कि तुम अपने वादे को भूल मत जाना। और जैसे जैसे करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वो सभी लोगों से कहता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कल सुबह तक का समय लग जाएगा, इसीलिए अभी तुम सभी लोगों को आराम कर लेना चाहिए। और ये सभी के सभी जहाज तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अब हमें कुछ लोगों को जंगल के रास्ते से भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, जो कि असल में होते हैं शाओ ली के सीक्रेट टीम के मेंबर्स। लेकिन उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए होते हैं ब्लैक लीग के मेंबर्स। यहाँ तक कि वो धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों को मार भी देते हैं। उनमें से जितने भी लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर तभी वहाँ पर फैन लाओ आकर उनको भी खत्म कर देता है। और वो कहता है कि काफी दिन हो चुके हैं, मुझे इतना फ्रेश खून पीने को नहीं मिला, और वो अपनी प्यास इन्हीं लोगों के खून से बुझा लेता है। इसके बाद अब हमें एक सीक्रेट जगह पे शाओ ली के सभी असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसके पास में आकर उसको बता देता है कि फैन लाओ हमारे पीछे पड़ चुका है। लोगों ने भागने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन इसकी वजह से करीबन 7 से 8 लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि उन्हें हमारे इस ठिकाने के बारे में भी पता चल चुका है। लेकिन शाओ ली उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल उसी का ही इंतजार कर रहा हूँ। अगर फैन लाओ मुझसे भिड़ा तो हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा बचेगा, क्योंकि मैं भी फैन लाओ को जिंदा जमीन में गाड़ना चाहता हूँ। इसीलिए वो अपने सभी टीम मेंबर्स से कह देता है कि सभी के सभी लोग अलर्ट होकर चारों तरफ ही फैल जाओ और मुझे हर एक सिचुएशन की खबर देते रहना, जिससे कि ये सीक्रेट टीम चारों तरफ ही फैल जाती है। शाओ ली कहता है कि भाई मैं तुम्हें आज इंसाफ दिलाऊंगा। इसके बाद हमें अगले ही सीन में शाओयान को दिखाया जाता है, जिसको इस बात का अंदाजा हो चुका था। इसीलिए वो कहता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द अपने भाई के पास में पहुँचना होगा। वो तुरंत ही अपने डुओ की विंग्स को अपीयर करके यहाँ से उड़ जाता है। साथ ही उसी के पीछे पीछे वो जहाज भी जा रहे थे। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।